हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ना। क्वेश्चन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 100 डिग्री माइनस थीटा, सही है। इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन था जो आपको करवा दिया। इस बेस्ट पे क्वेश्चन आप ढूंढ के बनाइए, बुक से बनेंगे। उसके पहले जो हम लोग भी पढ़े हैं उसको भी आप बना लीजिए। यूनिट ऑफ एंगल, सही है, सही है। और निगेटिव एंगल फॉर्मूला बेस्ट, उसमें भी कुछ बताया था आपको। साइन के अगर एंगल के साथ माइनस रहा तो माइनस बाहर आएगा, कॉस माइनस थीटा रहा तो माइनस बाहर नहीं आता है, वहीं खत्म अंदर ही हो जाता है। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक माइनस थीटा रहा तो सेक थीटा हो जाएगा, सही है। टेन माइनस थीटा क्या होगा, टेन माइनस टेन थीटा होगा। कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा होगा, सही है। कोई दिक्कत बताओ तो। अभी तक मैं जितना बताया उस पर कुछ क्वेश्चन आपसे जब बुक में मिलेंगे आप उसको बना लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ढंग से पढ़िए, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं जाएगा, बस कनेक्टेड रहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आने वाला है, ठीक है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला लिखिएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे अगर यहां माइनस कर दिया जाए कि साइन ए माइनस बी, सर ये होगा यही होगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सही है, सही है। ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है, सही है। कोई दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है सर, अभी तो फॉर्मूला ही लिख रहे हो। हाँ सही बात है, मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। यहाँ से जो फॉर्मूले हैं वो बहुत आपको काम देने वाले हैं, सही है। ढंग से इसको समझिए, इस फॉर्मूले को एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी क्या, कॉस ए प्लस बी, ये होता है बच्चों कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी होगा, ये क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। देख लो, साइन ए प्लस बी क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सही है। कॉस ए माइनस बी क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ तक पढ़ा उठा, सही है। ऐसे ही आता है टेन में, टेन ए प्लस बी क्या, टेन ए प्लस बी, ये होता है बच्चों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देख लो, टेन ए प्लस बी क्या, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ माइनस कर दिया जाए, टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। देख लो, कोई डाउट है तो बताइए, सही है। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बताइए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर याद कैसे होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, और मैं अब करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। सर इसका प्रूविंग ये आया कैसे, तो आपको प्रूविंग कभी नहीं पूछने वाला है कोई,
ना आपका पेपर है ना कोई भी, ठीक है। प्रूविंग जानोगे तो ऊपर भी ठीक है, नहीं जानोगे तो ऊपर भी ठीक है। प्रूविंग इसका थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं बताऊंगा तो ऊपर भी आपको शायद समझ में नहीं आए, इसलिए अगर आप अभी नहीं प्रूविंग जानो तो ऊपर भी ठीक है, सही है। और क्लास 12 में जाओगे तो इसको वेक्टर मेथड से फार्मूला को प्रूव कर दिया जाता है। और अभी जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, ठीक है। क्लास 12 में वेक्टर है, वेक्टर से इसको आसानी से प्रूविंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला को आप याद रखिए। फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है। और कॉस ए प्लस बी क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी क्या, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, सही है। टेन ए माइनस बी क्या, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है, सही है। एक बार फिर देखो, साइन ए प्लस बी क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है। इसको भूल जाओ अभी। साइन ए प्लस बी क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है। कॉस ए प्लस बी क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सही है। ऐसे ही टेन ए प्लस बी क्या, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, सही है। टेन ए माइनस बी क्या सर, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है। सर आपको कैसे याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ उस वहाँ पर फॉर्मूला भी लिखते जाएंगे, ठीक है। नहीं याद रहेगा कॉपी में देखेंगे और लिखेंगे। जितना फॉर्मूला आप लिखिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फायदा होगा, ठीक है। कोई डाउट बताइए। एक फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, ठीक है, ढंग से समझ लीजिए। मैं मिटा रहा हूँ इसको। एक बार फिर आइए बोल देते हैं फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या आता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है। कॉस ए प्लस बी क्या आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सही है। कॉस ए माइनस बी क्या आता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सही है। कोई दिक्कत है बताओ। और टेन ए प्लस बी क्या आता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या आता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कोई दिक्कत है बताओ, सही है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। सर फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, नहीं दिक्कत आएगा, ऐसा मतलब टेंशन लेने का नहीं है, देने का है, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सही है। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of following, find the value of following. First question, sin 75 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, cos 75 डिग्री। थर्ड, tan 75 डिग्री, ठीक है। फोर्थ ऐसे ही sin 15 डिग्री। फिफ्थ cos 15 डिग्री, सही है। सिक्स्थ tan 15 डिग्री। देख लो कोई डाउट हो बताओ, सही है। नहीं सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
इसको sin 70 डिग्री फाइंड आउट करना है, cos 70 डिग्री 75 डिग्री फाइंड आउट करना है, tan 75 डिग्री फाइंड आउट करना है, sin 15 डिग्री फाइंड आउट करना है, cos 15 डिग्री फाइंड आउट करना है, tan 15 डिग्री फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत है बताओ, सही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, sin 75 डिग्री क्वेश्चन है, sin फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, sin 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना? साइन कितना? 75 डिग्री। देख लो, कोई दिक्कत है बताओ? सर कोई दिक्कत नहीं। बच्चा अगर इसको sin 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। सर हम लोग 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री नहीं लिख सकते हैं क्या? भाई 60 डिग्री और 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग शायद अभी नहीं जानते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है बताओ? तो जिसका वैल्यू जानते हैं उसी वेस्ट पे लिख दिया। क्या लिख दिया? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है? अब बच्चा ये देखो ना, अगर आप इसको ए बोल दोगे, क्या इसको अगर आप ए बोलोगे, इसको ए, इसको क्या बी, तो क्या लिखा हुआ है? साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला अभी लिखो, साइन ए प्लस बी क्या होता है? सर ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना? देख लो, कोई दिक्कत है बताओ? हाँ सर यही होता है, साइन ए प्लस बी। यहाँ पर साइन में अगर यहाँ प्लस रहा तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ माइनस होगा, बाकी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दोनों हो जाएगा, ठीक है? इसको आप फॉर्मूला को अभी लिखोगे, जहाँ क्वेश्चन करोगे वहाँ पे इसको लिखेंगे, यही फॉर्मूला पर इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। क्या लिखेंगे? साइन ए, यानी साइन क्या? साइन ए, ए मींस कितना? 45 डिग्री, यानी क्या लिखोगे? साइन 45 डिग्री इंटू क्या? कॉस इंटू क्या? कॉस कितना? कॉस लिखोगे, कॉस कितना? 30 डिग्री। देख लो, कोई दिक्कत है बताओ? कॉस क्या? 30 डिग्री। चलो ध्यान देना, क्या लिखोगे? साइन 45 डिग्री, साइन ए कॉस बी, यानी कॉस क्या? 30 डिग्री, प्लस कॉस ए, यानी कॉस क्या? 45 डिग्री, और साइन कितना? 30 डिग्री। देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख दिया, ठीक है? अब इस कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 डिग्री कितना? 1/√2, कॉस 30 डिग्री कितना? सर ये होता है √3/2, प्लस cos 45 डिग्री कितना? ये होता है 1/√t, और √2, और sin 30 कितना? सर 1/2। देख लो, सही? दोनों का एलसीएम ले लो। क्या लोगे? एलसीएम। 2√2 और 2√2 का एलसीएम कितना होगा? 2√2 ऊपर सिंपल ऐड होगा, 2√2 एलसीएम हुआ तो 2√2 से 2√2 कैंसिल होगा, तो ऊपर होगा √3 प्लस 1। देख लो, कोई दिक्कत है बताओ? √3 प्लस 1, सही है? तो आज के बाद ये इसका वैल्यू याद रखेंगे, किसका? sin 75 डिग्री। sin 75 डिग्री हुआ बच्चों, क्या हुआ? सर ये हुआ √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। देख लो, sin 75 डिग्री √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ठीक है? ऐसे ही cos 75 डिग्री का फाइंड करो, ठीक है? सेकंड cos क्या? 75 डिग्री, इसको क्या लिखोगे सर? और साइन लिखोगे, क्या लिखोगे? साइन cos 45 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे? 30 डिग्री लिखेंगे ना, सही है? अगर इसको आप a बोलोगे, 45 डिग्री को क्या बोलोगे? इसको a और इसको b, तो क्या लिखा हुआ बच्चों? सर ये लिखा हुआ है cos a प्लस b लिखा हुआ है, ये cos a प्लस b। cos a प्लस b क्या होता है फॉर्मूला? देखो कॉपी में, सर ये होता है cos a cos b, और यहाँ माइनस होता है, जहाँ यहाँ प्लस cos में है, यहाँ प्लस लिखा रहा तो यहाँ माइनस होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है? देख लो, ये दोनों फार्मूला में ध्यान देना है। sin a cos b होता है प्लस cos a sin b, cos a प्लस b दोनों cos में ही होगा, cos b माइनस sin b, सही है? cos a cos b माइनस sin a sin b, देख लो, ठीक है? ये प्लस का फार्मूला है, तो इसी फार्मूला को हम लिखेंगे। सर इसको लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाएगा, इसको cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री को सर cos a, यानी cos कितना? 45 डिग्री
फिर फर्दर ही क्या cos b यानी cos कितना 30 डिग्री माइनस sin a यानी sin कितना 45 डिग्री sin b यानी sin कितना 30 डिग्री। देख लो कोई दिक्कत हो तो सही है, सही है। चलो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या पुट करोगे? cos 45 का वैल्यू पुट करोगे 1/√2 और cos 30 का क्या वैल्यू पुट करोगे √3/2। देख लो कोई दिक्कत होगा सही है। माइनस sin 45 कितना 1/√2 और sin 30 कितना 1/2। देख लो वही आएगा, सिर्फ बीच में क्या आएगा माइनस आएगा √3 - 1/2√2। देख लो कोई दिक्कत बताओ सही है, ठीक है। वैल्यू यही आएगा sin 75 √3 + 1/2√2 और cos 75 √3 - 1/2√2। देख लो कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको लिखिए, सही है ढंग से। मैं मिटा रहा हूं। चलो ऐसे ही tan 75 डिग्री निकालेंगे सर। tan 75 डिग्री फाइंड करेंगे। हाँ देखना tan 75 डिग्री सही है। चलो देखो थर्ड tan क्या है 75 डिग्री। इसको क्या लिखोगे बच्चों? सर हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग इसको ये लिखेंगे tan क्या लिखेंगे 45 डिग्री + 30 डिग्री, सही है। इसको लिखेंगे। अब ध्यान दो, अगर आप इसको a बोलोगे सेम वैसे ही होगा, इसको a और इसको b। यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा बच्चों? सर यहाँ पर फॉर्मूला a + b का लगेगा, tan a + b का। tan a + b क्या होता है देखो कॉपी में, सही है। tan a + b ये होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a * tan b। ये tan a + b होता है। देख लो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, बाकायदा आपको याद हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, चाहता तो मैं नहीं लिखता। सही है, सही है। चलो ये पुट करो इसको इस फॉर्मूला पे। tan a यानी tan 45 डिग्री, tan कितना 45 डिग्री प्लस tan b यानी tan कितना 30 डिग्री। देख लो अपॉन 1 - tan a यानी tan कितना 45 डिग्री, सही है, इनटू tan कितना 30 डिग्री। देख लो कोई दिक्कत है बताओ? सही है। इधर मिटा रहा हूं। चलो वैल्यू पुट करो tan 45 का और tan 30 का। चलो वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्या tan 45 डिग्री क्या होगा याद है? हाँ सर याद है, कितना 1। tan 45 डिग्री कितना 1 है ना। चलो पुट करो वैल्यू। tan 45 डिग्री कितना होगा 1 प्लस tan 30 डिग्री 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 45 कितना 1 और tan 30 कितना 1/√3। देख लो अब क्या करोगे सर? एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम क्या होगा सर? एलसीएम होगा √3 तो ऊपर होगा इंटू हो गया √3 + 1 अपॉन क्या √3, सही है। मेन अपॉन ये है, यहाँ भी √3 होगा -1 होगा अपॉन क्या होगा √3 से √3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। सही है, कोई दिक्कत है बताओ? सही है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर सकते हो कोई बताएगा? सर इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। रेशनलाइज क्या करो? डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने आता है? हाँ सर आता है। कैसे करोगे रेशनलाइज? सर यहाँ √3 - 1 है तो इंटू करेंगे √3 + 1 से और उतना ही से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यही रेशनलाइज का रूल है ना। हाँ ऊपर होगा सर √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर, उसको ओपन कर दो होल स्क्वायर। √3 + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर ना। √3 का स्क्वायर कितना 3 + 1 का स्क्वायर कितना 1 + 2ab यानी 2√3। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया, ऊपर a + b का होल स्क्वायर लगा के उसको ओपन कर दिया। आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। नीचे देखो a - b और a + b, a - b a + b a स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1। देख लो, देख लो ऊपर 3 और +1 कितना 4, 4 + 2 √3, 4 + 2 √3 अपॉन कितना 2। देख लो 3 - 1 कितना 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो कैंसिल कर दोगे इस 2 को,
ऊपर से 2 कॉमन लोगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा √3 और 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। देख लो तो tan 75 डिग्री आज के बाद याद रखेंगे सर, कितना याद रखेंगे, याद रखोगे तो अच्छी बात है, सही है। tan 75 डिग्री 2 + √3 मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ आपको बॉक्स में, उसको पर ध्यान देना आपको जरूरी है, सही है। कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सही है। स्क्रीन पॉज करो और लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। ऐसे ही 15 डिग्री sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री tan 15 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। सर ये क्या भारी बात है? हाँ सर सही बात है, कोई भारी बात नहीं है। उसमें 75 डिग्री था तो 45 डिग्री + 30 लिख रहे थे, और इसमें 15 डिग्री है तो 45 डिग्री - 30 डिग्री लिखे गए हैं, है ना, लिखेंगे ना? हाँ सर सही बात है, चलो लिख लो। देखो कुछ नहीं करना है, फोर्थ ध्यान देना, फोर्थ क्या है, sin 15 डिग्री, है ना। इसको sin 15 डिग्री को क्या लिखोगे सर? इसको हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, sin 45 डिग्री - 30 डिग्री, sin 45 डिग्री - 30 डिग्री। अगर इसको आप a बोलोगे, क्या बोलोगे, a, देखो ना ये a और ये b, तो क्या लिखा हुआ है, sin a - b लिखा हुआ है ना। sin a - b का फॉर्मूला हम लिखेंगे, sin a - b = sin a cos b, सही है, माइनस cos a sin b। देख लो sin a + b में यही फॉर्मूला होता है, बस बीच में क्या होता है, प्लस होता है, और sin a - b में यहाँ माइनस होता है, बस सही है। sin a cos b - cos a sin b, इस फॉर्मूले पे इसको पुट करेंगे। हाँ सर पुट कर दो, कैसे, sin a यानी sin कितना 45 डिग्री, cos b यानी cos कितना 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस देंगे, cos a यानी cos कितना 45 डिग्री, इनटू sin b यानी sin कितना 30 डिग्री, सही है। देख लो देख लो देख लो, वैल्यू पुट कर दो। sin 45 कितना 1/√2 सर, cos 30 कितना सर, ये √3/2 सर, सही है, माइनस cos 45 डिग्री कितना 1/√2 सर, sin 30 कितना 1/2 सर, कुछ नहीं इंटू कर लो, ऊपर इंटू करोगे तो क्या होगा सर, ऊपर होगा √3/2√2 और यहाँ क्या होगा 1/2√2, यहाँ इंटू किया तो √3 × 1 √3 और /2√2 - 1/2√2। एलसीएम लोगे इसका क्या होगा सर, इसका एलसीएम 2√2 होगा, ऊपर सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो सही है, तो इसको लिख लेते हैं एक जगह, क्या sin 15 डिग्री होगा √3 - 1/2√2। देख लो सही है। स्क्रीन पॉज करो और इसको लिखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आप ये खुद से कर सकते हो भाई, बहादुरी वाला काम नहीं हो रहा है ना। हाँ सर हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, तो सर तो फॉर्मूला सिर्फ याद है, फॉर्मूला याद नहीं, कॉपी रखो, अभी तो याद नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके बाद याद हो जाना चाहिए, है ना। मैं मिटा रहा हूँ इसको। आज आप फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्या है, cos 15 डिग्री, इसको भी वही लिखेगा, थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूँ, लिखिएगा समझिएगा। cos 15 डिग्री, फिफ्थ cos क्या 15 डिग्री, इसको लिखोगे क्या सर, इसको लिखेंगे cos 45 डिग्री - 30 डिग्री, यानी इसको अगर a बोलोगे और इसको b बोलोगे तो क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है cos a - b, cos a - b की फॉर्मूला याद है? हाँ सर याद है, क्या cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत है बताओ, सही है। इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना, सही है। देखो cos a यानी cos 45 डिग्री और फिर cos b यानी cos कितना 30 डिग्री माइनस, सही है, माइनस क्या sin 45 डिग्री इंटू sin कितना 30 डिग्री। देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है। इसने वैल्यू पुट कर दो, cos 45 कितना 1/√2, cos 30 कितना √3/2, सही है, माइनस ये कितना 1/√2 और ये कितना 1/2। देख लो देख लो देख लो देख लो, कोई दिक्कत है बताओ, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सही है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यहाँ प्लस होता है, सॉरी यहाँ प्लस लिखा होगा तो पर यहाँ प्लस करने, फॉर्मूले में प्लस है ना, यहाँ प्लस होगा। सही है? और 2√2 एलसीएम क्या होगा सर, एलसीएम इंटू करेंगे पहले वहाँ तो √3/2√2 होगा प्लस 1 क्या होगा 2√2। देख लो एलसीएम लोगे तो 2√2 ऊपर सिंपल क्या हो जाएगा प्लस होगा √3 + 1/2√2। तो cos 15 डिग्री क्या हुआ, cos 15 डिग्री हुआ क्या √3 + 1/2√2। देख लो कोई दिक्कत है बताओ। सही है? सही है? ठीक है? हाँ सर सही है। ऐसे ही टाइम 15 डिग्री निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसके पॉज करो, इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। चलो देखो क्या है टाइम 15 डिग्री ना, सिक्स क्या है tan 15 डिग्री। इसको क्या लिखोगे बच्चों, सर हम लोग इसको लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिखेंगे ना, लिखेंगे। सही है? हाँ सर tan इसको अगर आप ये बोलोगे और इसको b बोलोगे तो क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस b लिखा हुआ है। तो tan a माइनस b क्या होता है फॉर्मूला सर, ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही ना। सही है? देख लो इस फॉर्मूले पे पुट कर दो, ध्यान देना tan a माइनस b क्या, तो क्या बन होता है tan a यानी tan कितना 45 डिग्री माइनस tan b इन tan कितना 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a tan कितना 45 डिग्री, सही है, इंटू tan कितना 30 डिग्री। देख लो कोई दिक्कत है बताओ। सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, फटाफट बताओ। सही है? चलिए अब वैल्यू पुट करो। tan 45 डिग्री कितना होता है सर 1 होता है, माइनस tan 30 कितना सर 1/√3 होता है। ठीक है, अपॉन कितना 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। देख लो फटाफट बताइए। चलिए क्लियर हो? यहाँ एलसीएम लोगे तो √3 यहाँ होगा और -1 अपॉन कितना √3। चलो मैं सीधा एलसीएम कैंसिल हो जाएगा नीचे से नीचे यार, तो सीधा लिख दे रहा हूँ √3 - 1 अपॉन क्या √3 + 2 1। सही है? इसको क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, रैशनलाइज किया जाएगा, है ना। रैशनलाइज करोगे तो यहाँ √3 - 1 से इंटू होगा और नहीं से क्या होगा डिवाइड होगा। ऊपर क्या होगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, ओपन करोगे सीधा ओपन कर दो √3 - 1 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ऊपर 3 प्लस 1 कितना होगा 4 ध्यान देना 4 और माइनस 2√3 2 पर से कॉमन आएगा, यहाँ नीचे भी कितना है 2 है, 2 पर से कॉमन आएगा तो नीचे वाला क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2, यहाँ 2 बचेगा माइनस √3 बचेगा। सही है? फटाफट बताओ देख लो। सही है? यानी tan 15 डिग्री जो आया tan 15 डिग्री आया 2 माइनस √3। देख लो कोई दिक्कत है बताओ। सही है? तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए। सही है? मैं सारे फॉर्मूलों के एक जगह और लिख दे रहा हूँ जो कि आपको याद हो। सही है? याद नहीं होगा तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सही है? चलो देखो sin 75 डिग्री, sin क्या 75 डिग्री, sin 75 डिग्री आया होगा आपका √3 + 1 अपॉन 2√2।
सही है, फाइंड आउट किया हो तो ये आया होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या कॉस क्या कॉस 75 डिग्री, सही है, ये आया होगा √3 - 1, क्या है √3 - 1/2 √3 - 1/2 सही है। ऐसे ही tan 75 डिग्री अब फाइंड आउट किए होगे तो ये आया होगा, ये क्या आया होगा √2 + √3, क्या 2 + √3, सही है। ऐसे ही साइन किसका 15 डिग्री फाइंड आउट किए होगे तो साइन 15 डिग्री आया होगा √3, क्या √3 - 1/2 क्या √3 - 1/2। ऐसे ही cos 15 डिग्री आया होगा √3 + 1, सही है, √3 + 1/2 देख लो, कोई दिक्कत है बताओ, सही है। ऐसा ही tan 15 डिग्री अभी फाइंड किए तो 2 - √3 आया, इसको आप बक्से में करके लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। आप एक बार स्क्रीन पॉज कीजिए, ढंग से लिख लीजिए, ठीक है, सही है, हाँ सर सही है, ठीक है।